हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है अड्डा 247 के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। मैं जीशान, आपका मैथमेटिक्स मेंटोर, आज लेकर आया हूं आपके लिए ये अमेजिंग सेशन जिसमें हम एक्सरसाइज 4.2 समझेंगे। बेटा 4.2 के हर एक क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल में जानेंगे। यार आवाज सही नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा स्लो बोलूंगा, बट स्टिल आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मेरी वॉइस ऑडिबल हो और आप तक पहुंचे, अच्छे से पहुंचे, क्लियर सुनाई दे। ठीक है, तो भैया है क्या एक्सरसाइज 4.2? हमारा चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो देखो चल ही रहा है। ठीक है, और धीरे धीरे करके हम इसको भी एंड कर लेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर। ऐसे करते करते वी विल डेफिनेटली फिनिश योर सिलेबस फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। पर उससे पहले मैं आज चाहता हूं यार कि तुम लोग एक फर्म डिटर्मिनेशन करो, अपने आप से एक डिसीजन लो कि तुम्हें पढ़ाई में बिल्कुल भी कमजोर नहीं होना है। और अगर तुम पढ़ाई में कमजोर हो तो तुम काम करोगे अपनी कमजोरियों पर और उनको आगे चल के बेटा हिट करोगे, आगे चल के उन पर काम करोगे, उनको अच्छे से कमी, जो भी कमी है तुम्हारी पढ़ाई में बेटा, उसको कमी को दूर करना है। और यार पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। ठीक है, तो चलो भैया इसी के साथ अपन शुरू करते हैं अपन एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये रहा आपके सामने। चलो भैया स्टार्ट करते हैं। सर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये रहा बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड व्हाई। ठीक है, ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन है कि भैया इनमें से इस इक्वेशन के लिए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, गौर से सुन लो कि अगर कोई भी इक्वेशन है जो टू वेरिएबल्स में है और लीनियर है, मैंने क्या बोला? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर कोई लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल में है तो बच्चों याद रखना उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, देख लेते हैं बच्चों। y इज इक्वल टू 3x, अपने के पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। अब बच्चों ये इक्वेशन जो है ना, गौर से देखो, एक काम करो, इसको यहां ले आते हैं अपन। ठीक है, 3x यहां आके बच्चों LHS में आएगा, नेगेटिव हो जाएगा, प्लस का y ऐसे ही रहेगा बच्चों, और प्लस का 5 यहां आ रहा है तो माइनस का 5 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब तुम गौर से देख सकते हो मेरे प्यारे बच्चे कि ये ax प्लस by और प्लस सी के फॉर्मेट में लगा दिया गया है ना। तो क्या है सर ये? सर ये जो इक्वेशन है ना, दिस इज नथिंग बट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और सर हमें पता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, राइट? तो भाई अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, आपने सारे वीडियोस देख रखे हैं, आपने सारे सेशंस अटेंड कर रखे हैं बच्चों, तो बहुत मामूली सी बात है यार, याद रखना। देखो दो चीजें होती हैं, एक, अगर आपका इक्वेशन लीनियर दो वेरिएबल में है तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, याद रखना। और दूसरी चीज जो मैं बोल रहा हूं, चाहो तो लिख लो अपनी नोटबुक में, अगर तुम्हें कोई एक सॉल्यूशन दिया हो, जैसे मैं बोल दूं 5,2, मेरे प्यारे बच्चे मैंने क्या बोला? 5,2। अब मैं तुमसे बोलूं बच्चों, इस पॉइंट से, इस कोऑर्डिनेट से, इस सॉल्यूशन से कितने इक्वेशंस बन सकते हैं? तो आप कहोगे सर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। दोनों चीजें एक दूसरे के अपोजिट है। मैंने बोला कि एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन है, इसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं? मैनी सॉल्यूशंस। एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, उसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं बच्चों? इनफाइनाइटली मैनी। अच्छा, इसका अपोजिट बच्चों, अब मैं तुमसे कहूं कि बेटा मैं तुम्हें एक सॉल्यूशन दे रहा हूं, एक सॉल्यूशन जैसे मैंने दिया 2,5। अब बच्चों मैं कहूं कितने इक्वेशंस इन टू वेरिएबल हो सकते हैं जो इससे पास हो या ये उनका सॉल्यूशन हो? तो तुम कहोगे सर ये बहुत सारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की सॉल्यूशन हो सकती है। दैट्स इट, याद रखना बेटा। ठीक है, चलो भैया विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई? तो तुम बोलोगे वाई का भी आंसर देना है बच्चों, वाई का भी आंसर देना है कि भैया इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस क्यों है। तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? मैं बोल रहा हूं, लिखो बच्चों कि भाई द इक्वेशन गिवन टू अस, मैं लिख देता हूं बच्चों, इक्वेशन गिवन टू अस, इक्वेशन, द इक्वेशन गिवन टू अस, गिवन टू अस, जो हमें इक्वेशन दी गई है, दिस वन, द इक्वेशन गिवन टू अस इज अ लीनियर इक्वेशन, इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। भैया दो वेरिएबल्स में है ये, इन
टू वेरिएबल्स, ठीक है। अच्छा, इससे लिखने का क्या मतलब हुआ, इन टू वेरिएबल्स। और हमें पता है एंड वी नो, इसके बाद लिखेंगे एंड वी नो दैट, एंड वी नो दैट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, linear equation in two variables have infinite many solutions, have infinitely and infinitely, यार आई है ये, NITELY, infinitely many सॉल्यूशंस, ठीक है। तो हमें पता है कि ये जो सॉल्यूशन, जो इक्वेशन दी है, ये एक लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल्स में, और किसी भी लीनियर इक्वेशन जो होती है दो वेरिएबल्स में, उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। सर क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। बच्चों इसके जस्ट पहले जो वीडियो आया था उसमें मैंने आपको सॉल्यूशन निकालना सिखाया है, देख लेना उस वीडियो को डिटेल में। मैं यहां भी तुम्हें दोबारा बता रहा हूं, तो यहां से भी सीख सकते हो, ठीक है। देखो किसी भी इक्वेशन, जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है बच्चों, उसमें तुम्हें सॉल्यूशन जब निकालना हो ना x, y, तो तुम्हें क्या करना पड़ता है, तुम्हें एक वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, मैंने वहां वर्टिकल बना के दिखाया था तो मैं वर्टिकल से ही सिखा दे रहा हूं बच्चों। एक वर्टिकल टेबल बनाओ, हमें 4 सॉल्यूशंस निकालना है बच्चों, 4 सॉल्यूशंस, ठीक है। तो ध्यान रखना, ऊपर वाले में तुमने बना देना है x और y, और इसको कर दो स्प्लिट। अब तुम्हें 4 सॉल्यूशंस निकालना है ना, तो बच्चों 4 पार्ट्स में स्प्लिट करना है इसको। एक, देखो ये एक हो गया, 2, 3 और नीचे एक और बना देता हूं मैं, तो ये हो गए 4, ठीक है। दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3 मेरे प्यारे बच्चे, और दिस इज नंबर 4, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, टेबल तो बना दी हमने, बॉक्स बना दिया, अब क्या करेंगे सर, बहुत बेसिक सी चीज है बच्चों। अब हम इक्वेशन, इसको बाद में देखेंगे, इसको बाद में करेंगे बच्चों, पहले इसको देख लेते हैं। 2x + y = 7। अब बच्चों यहां जो एक सबसे पहला काम करना था, टेबल वो बना ली, उसके बाद तुम्हें x या y की वैल्यूज अपने मन से रखनी है। जैसे बच्चों मैं यहां रख देता हूं x की वैल्यू 0, मैं यहां रख देता हूं x की वैल्यू 0, तो बच्चों यहां 2 × 0 + y = 7। अब बच्चों ये तो देखो 0 हो जाएगा, तो y = कितना आया बच्चों, 7। तो 0, x की वैल्यू 0 रखने पर y 7 आया बच्चों, यहां 7 लिख दो, और बच्चों तुम्हारा पहला सॉल्यूशन आ गया 0,7। बहुत छोटी सी चीज है बच्चों, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जैसे x 0 रखा बच्चों, जरूरी नहीं है कि तुम x की ही वैल्यू रख के y निकालो, तुम y की वैल्यू रख के x निकाल सकते हो, इट्स अप टू यू, तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। जैसे बच्चों अब मैं y की जगह यहां 1 रख देता हूं, ठीक है, मैं y की जगह 1 रख देता हूं। चलो रखते हैं बच्चों, देखो 2x, वैसे ही लिखते हैं सर 2x प्लस y की जगह सर यहां 1 रख देते हैं, y की जगह लेट मी पुट 1 बच्चों, ठीक है। बहुत ज़्यादा पेन है गले में, इसलिए मैं तेज़ नहीं बोल पा रहा हूं। चलो y की जगह बच्चों हमने 1 रखा, = 7 की जगह 7, 1 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा बच्चों, तो 2x की वैल्यू क्या आई, 1 वहां जाके -6 बचेगा बच्चों, तो x की वैल्यू क्या आई, 6 / 2 3 आई बच्चों, है ना। तो 3 लिख दो। तो भैया दूसरा सोल्यूशन क्या हुआ, 3,1। सोल्यूशन बच्चों हम कोऑर्डिनेट्स की तरह लिखते हैं, याद रखना 3,1, तो ये हो गया हमारा दूसरा सोल्यूशन। तीसरे सोल्यूशन को ढूंढ लेते हैं। ऐसे ही बच्चों आप आगे सोल्यूशन 4 निकालना है ना यार, 4 क्या तुम इनफाइनाइट निकाल सकते हो, अभी बताया है ना। चलो निकाल लेते हैं बच्चों। x की जगह मैं 2 रख देता हूं, ठीक है, x की जगह 2 रख देता हूं। देखो x की जगह 2 रखा जाए, 2 × 2 + y, 2 × 2 + y = 7, ठीक है। 2 2 = 4 प्लस y = 7। बच्चों 4 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, y की वैल्यू क्या आई, 3 बच्चों, y आ गया 3, तो भैया y यहां 3 लिख दो। तीसरा सोल्यूशन भी आ गया 2,3 बच्चों, 2,3, ये तीसरा सोल्यूशन आ गया। चौथा भी निकाल लेते हैं जल्दी से, y रखते हैं अब y की वैल्यू बच्चों 2 रख देते हैं। चलो y की वैल्यू 2 रख देते हैं। चलो भैया y की वैल्यू 2 रखी जाए। अब 2x + y, 2x + y की जगह मुझे 2 रखना है बच्चों, = 7, प्लस का 2 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 2x = बच्चों आया 5, है ना। 7 - 2 5, x की वैल्यू क्या आई बच्चों,
5/2 ये आ गई x की वैल्यू। तो भैया x की वैल्यू लिख देते हैं 5/2। अब बच्चों मैं तुम्हें एक बात फिर से बता दे रहा हूं जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताई थी। कोशिश करना, देखो यहां तो सिर्फ सॉल्यूशन निकालने थे तो काम चल जाएगा, पर कोशिश हमेशा ये करना कि जो सॉल्यूशंस आए वो फ्रैक्शन में ना आए। फ्रैक्शन में आते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत होती है उनको ग्राफ में लोकेट करने के लिए। यहां तो अपन को ग्राफ नहीं बनाना है तो काम चल जाएगा, बट जब ग्राफ बनाने की बात आए, मैं बताऊंगा बेटा आपको नेक्स्ट वीडियो में कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है। जब ग्राफ बनाने की बात आए, बस मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि भैया जब तुमसे ग्राफ बनाने के लिए बोला जाए कि इस इक्वेशन का ग्राफ बनाओ, तो याद रखना उस कंडीशन में बच्चों हमें जो सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे, कोशिश करना कि नॉन फ्रैक्शन वाले हों, नॉन डेसिमल वाले हों। जैसे ये फ्रैक्शन में आ गया, 5/2 होता है 2.5, है ना। तो कोशिश करना कि हम फ्रैक्शंस में जो सॉल्यूशंस आ रहे हैं उनको अवॉइड करें, राइट। चलो भैया शुरू करते हैं बच्चों। अच्छा, इसका क्या आया सर? इसका सॉल्यूशन जो चौथा वाला फोर्थ आया वो आया x, यानी बच्चों ये x है कॉमा y 2 है। तो भैया ये हो गए हमने 4 सॉल्यूशंस, 1 2 3 4, और यही हमारे आंसर्स हैं। आई होप तुम लोग को चीजें समझ में आई होंगी। सॉल्यूशन निकालना चुटकियों का गेम है बच्चों, बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आपको सॉल्यूशन निकालना आ गया है बच्चों, टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। आप सिर्फ एक काम करना, इस वाले अब पॉज कर दो वीडियो को, ठीक है, पॉज करो और इनके सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करो। अच्छा, इसके सॉल्यूशन जब निकालो ना तो पाई की वैल्यू मत रखना, पाई को पाई ही रहने देना। चलो करके दिखाता हूं तुम्हें, ठीक है। जल्दी से इसको मैं इरेज कर रहा हूं बच्चों, आई एम इरेजिंग दिस प्रॉपरली, पूरा इरेज कर दिया मैंने, ठीक है। अब अपन चलते हैं सेकंड वाले पे। चलो भैया अब बच्चों काम करते हैं अपन सेकंड वाले पे। ग्रीन कलर नहीं यार, येलो यही रहने दो, नियॉन कलर। चलो अब अपन इस पे काम कर लेते हैं। इसके लिए भी बच्चों हमें करना क्या पड़ेगा, व्हाट वी कैन डू, हमें एक काम करना पड़ेगा, और वो ये है बच्चों कि हमें पाई x प्लस वाई, इसके लिए हमें बनानी पड़ेगी वही टेबल। देखो इसको नहीं कर रहा हूं अभी, मैं इसी को सॉल्व कर रहा हूं। चलो इसके लिए टेबल बना लेते हैं। ये टेबल बन गई बच्चों, ठीक है। x यहां लिखा, y यहां लिखा बच्चों, वर्टिकल डिवीजन कर दिया। 4 बनाना है तो 4 सॉल्यूशंस के लिए 1 2, और ये मुझसे छोटे ही बनता है हमेशा बॉक्स, और ये 4, ठीक है। ये हो गया सर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 सॉल्यूशन और नंबर 4 सॉल्यूशन, राइट। चलो अब सर x की वैल्यू चलो यहां 1 रख के देखते हैं बच्चों, 1 रख देते हैं, ठीक है। तो सर पाई इंटू 1, एक्स की जगह 1 प्लस वाई बराबर इक्वल टू 9। बच्चों पाई 1 जा पाई हो जाएगा, प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब वाई की वैल्यू निकालनी है तो पाई को वहां फेंक दो बेटा, तो वाई जो है 9 के पास जाएगा तो माइनस का पाई बन जाएगा, 9 माइनस पाई, वाई की वैल्यू आ गई। लिख दो बच्चों 9 माइनस पाई, ये y की वैल्यू आ गई, ठीक है। सो दिस इज इट। इसको सॉल्व करना बच्चों चलो इसको सॉल्व करना बेटा। उसके बाद अपन एक काम करेंगे, क्या, देखो गौर से सुनना। इसको सॉल्व कर लिया, अब अपन एक काम करते हैं, अब x की जगह अपन 2 पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों जब आप x की जगह 2 पुट करोगे तो दोबारा से आपको सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। पाई इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो ये 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई प्लस y इज इक्वल टू 9। अब बच्चों 2 पाई को आप उधर भेज दो, y इज इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई। तो भैया ये आ गया तुम्हारा y की वैल्यू 9 माइनस 2 पाई, 9 माइनस 2 पाई बच्चों, ठीक है। ऐसे ही बच्चों ये आएगा 9 माइनस 3 पाई, और बच्चों ये आएगा 9 माइनस 4 पाई। तो ये धीरे धीरे से ये वैल्यू जब आप रखोगे तो ये आ जाएंगे, ये सॉल्यूशंस आ गए। सॉल्यूशन लिखेंगे कैसे बच्चों, 1 9 माइनस पाई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। दूसरा सॉल्यूशन 2 9 माइनस 2 पाई, ये हो गया दूसरा सॉल्यूशन। 3 9 माइनस 3 पाई, ठीक है। और चौथा हो जाएगा 4 9 माइनस 4 पाई। तो ये अपने आंसर हो गए इसके बच्चों, ठीक है। इसके आप लोग खुद करना, ट्राई टू सॉल्व इट बाय योर ओन, राइट। चलो भैया, ठीक है। तो थर्ड वाला पार्ट तुम्हें खुद से सॉल्व करना है, ट्राई करना, ओरल आंसर आ जाएंगे यार, ठीक है। ऐसी टेबल बनाना, x की वैल्यूज 1 2 3 4 पुट कर देना तो y की वैल्यूज आ जाएंगी,
ऑब्वियसली आराम से कर लोगे। y की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, उल्टा काम कर देना, तुम एक काम करना y की वैल्यू पुट कर देना, ठीक है। तो मैं इसके लिए डायरेक्ट टेबल बना दे रहा हूं, तुम्हारे सॉल्यूशंस कैसे आएंगे बच्चों, सॉल्व करके चेक करना, ठीक है। ये टेबल बना दी मैंने। सो दिस विल लुक समथिंग लाइक x और y, और भैया 4 सॉल्यूशंस चाहिए, तो 1 2 3 4। अब तुम y1 रखना, y2 रखना, y3 रखना, y4 रखना, ठीक है। जैसे ही तुम y1 रखोगे तो 4 1 जा 4, x की वैल्यू 4 आ जाएगी बच्चों, 4 आ जाएगी। y2 रखोगे तो ये 8 आ जाएगा, y की जगह 3 रख के सॉल्व करोगे तो 12 आ जाएगा, 4 रख के सॉल्व करोगे 16 आ जाएगा। सॉल्यूशंस ऐसे ही मत छोड़ना, तुम्हें सॉल्यूशन ऐसे ब्रैकेट में लिखने पड़ेंगे। तो भैया एक हो गया तुम्हारा 4,1 ब्रैकेट क्लोज, 8,2 बच्चों, तीसरा हो गया बच्चों 12,3 और फोर्थ हो गया 16,4। तो ये 4 हो जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। सॉल्यूशन तुम खुद कर लेना, इतने तो तुम बड़े और समझदार हो ही। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। क्वेश्चन नंबर 3 भैया ये है, इस प्रकार है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। तुम्हें ये इक्वेशन दी गई है बच्चों, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, और मेरे प्यारे बच्चे ये जो इक्वेशन दी है ना, इसके इनमें से कौन कौन से सॉल्यूशन है और कौन कौन से ये पोर्शंस जो दिए हैं ना ऑप्शंस, ये सॉल्यूशंस कौन कौन से हैं और कौन कौन से नहीं है। मेरी बात क्लियर सुन लो बच्चों, जब भी कोई इक्वेशन दी जाए x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 दी है जैसे, और पूछा जाए कि यार क्या 0,2 या कोई और सा पॉइंट इसका सॉल्यूशन है, तो मैं कुछ नहीं करना है, छोटा सा काम करोगे तुम, क्या x और y की वैल्यूज इस पॉइंट से निकाल के रख दोगे। जैसे बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर x इज इक्वल टू 0, और बच्चों ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 2। बच्चों यहां रख दो, देखो LHS सॉल्व करने पर 4 आ रहा है कि नहीं, है ना। 4 मैच करना है तुम्हें, देखो x की जगह तुम्हें 0 रखना है, -2 इंटू y की जगह तुम्हें रखना है 2, तो बच्चों ये आया -4। बच्चों -4 और 4 मैच नहीं करा, नहीं किया ना मैच, तो आप क्या लिखोगे, नो। इसके लिए नो, इट इज नॉट द सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन इस इक्वेशन का नहीं है। अब फिर से करके देख लेते हैं भैया इसके लिए x माइनस 2y, ठीक है, इज इक्वल टू 4। चलो भैया LHS में रखते हैं, ये है बच्चों x और ये है बच्चों y, ठीक है। x की जगह 2 रखते हैं बच्चों, 2 -2 इंटू y की जगह 0। LHS में ही करना है बेटा, RHS से लफड़ मत करना बिल्कुल भी। RHS तो 4 है, तुम्हें 4 लाना है। 2 आया सर, -0 है ना, 2 - 0 से 2 आया सर, ये भी 4 के बराबर नहीं आया, मैच नहीं किया, सेटिस्फाई नहीं किया, नो, ये भी सॉल्यूशन नहीं है। भैया इसको रख के देखते हैं, चलो 4,0, तो भैया x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन दी गई है। x सर ये x है, ध्यान से रखना बेटा, ये x है, और ध्यान से रखना ये y है। तो सर x की जगह आपने 4 लिख देना है, -2 इंटू 0, सर 4 - 0 और ये 4 आया सर, ये मैच कर गया RHS से, ये 4 के बराबर आ गया। तो सर यस, ये सॉल्यूशन है, राइट। तो सॉल्यूशन चेक करना बहुत आसान होता है। सॉल्यूशन में आपको जो पॉइंट्स दिए हो x और y की जगह इक्वेशन में रख के चेक कर लो, सॉल्व कर लो, RHS से मैच कर जाए तो यस सॉल्यूशन है, RHS से मैच नहीं करे तो सॉल्यूशन नहीं है, बात खत्म, ठीक है। चलो भैया √2 4√2 यार नहीं होगा ये, चलो करके देख लेते हैं। x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है, ये हो गया x √2, तो भैया इसकी जगह लिख देते हैं √2 -2 इंटू y की जगह 4√2, 4√2, तो भैया ये √2 हो गया और ये माइनस का 8√2 हो गया, है ना, 4 2 8, यार ये 1√2 है बेसिकली, ठीक है। अब बच्चों 1√2 और प्लस का 8√2, चाहो तो तुम √2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा 1 - 8 -7 मेरे प्यारे बच्चे, -7√2 आया, ये RHS से मैच नहीं किया, है ना, तो तुम क्या लिखोगे सर, ये भी नहीं है सॉल्यूशन, है ना। और बच्चों ये भी सॉल्यूशन नहीं है यार, ये भी नहीं होगा,
रख के देख लेना, ठीक है। x की जगह 1, y की जगह 1 रख के देख लेना। इसमें 1 - 2 नहीं आएगा बेटा, 4 के बराबर नहीं आएगा। तो सोल्यूशन मैच करने की सिर्फ एक ही विधि है, एक ही प्रोसेस है। जो आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, जो सोल्यूशन के नाम पर पॉइंट्स दिए गए हैं, उन पॉइंट्स को आप x और y की जगह रख के सॉल्व कर लेना। चेक कर लेना, अगर RHS से मैच हो जाए देन इट इज ओके, हाँ सोल्यूशन है। और अगर RHS के बराबर नहीं आ रहा है वैल्यूज रखने पर, तो वो सोल्यूशन नहीं होगा। दैट्स इट, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चला जाए बच्चों। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज अ सोल्यूशन ऑफ। सोल्यूशन दे रखा है, तुमसे पूछा नहीं गया कि ये सोल्यूशन है कि नहीं, तुम्हें दे ही दिया, अपन को गिवन है बच्चों। गौर से सुन लो, हमें सोल्यूशन दे ही चुके हैं। वो क्या गिवन है बच्चों? हमें गिवन है x बराबर 2 और y इज इक्वल टू 1। ये सोल्यूशन है, किसके सोल्यूशन है बच्चों? सर ये सोल्यूशन है इस इक्वेशन के। तो भैया अगर इस इक्वेशन के सोल्यूशन है तो तुम्हें तो पता है ना कि सर जो भी पॉइंट सोल्यूशन होता है ना, वो x और y की पोजीशन पे रखा जाएगा और सेटिस्फाई होगा, है ना। यहां चेक नहीं करना है। अगर चेक करना होता तो हम वैल्यू पुट करके LHS RHS को चेक करते इक्वल आ रहा है कि नहीं। यहां ऑलरेडी हमें सोल्यूशन दे दिया गया है। तो बच्चों x की जगह आप रखो 2 × 2 प्लस 3 × y की जगह रखो आप 1 इज इक्वल टू k। की वैल्यू आ गई बच्चों 4 + 3 इज इक्वल टू k। कितना आया बच्चों? k आया सर 7। ठीक है, 4 + 3 7। k इज योर आंसर बच्चों, 7 इज योर आंसर। और बच्चों आई होप आप लोग को मजा आया होगा और आप लोग को समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चंस। और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना बच्चों। पढ़ाई करते रहो यार। लाइफ में अगर कोई चीज तुम्हें आगे काम आएगी तो वो सिर्फ 2 चीजें हैं, तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारी पढ़ाई। ज्ञान बहुत ज़रूरी है। जितने माँ बाप, जितने पेरेंट्स आपकी लाइफ में ज़रूरी हैं, उतने ही ज़्यादा बेटा ज्ञान भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर ज्ञान नहीं होगा तो पेट नहीं भर पाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे, कमा नहीं पाओगे। ज्ञान बहुत ज़रूरी है आगे की लाइफ के लिए, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय।